दहेज में आई बहू की शेफ बहन। अरे वाह, क्या बात है, खुशबू तो बड़ी अच्छी उड़ रही है। क्या बना रही है आज मेरी शेफ बहन? अपनी दीदी के होने वाले ससुराल वालों के लिए ही पकवान बना रही थी। आधी बात पक्की, आपकी मीठी बातें और सुंदर चेहरा कर देगा और आधा दिल जीतेगा ये खाना, और फिर मेरी दीदी महलों में राज करेगी। चल पगली। अच्छा दीदी, आपने बेड और टेबल की चादर बदल दी या नहीं? वो लोग बस आते ही होंगे, मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ। आजा, इन पकवानों को बनाने में मैं तेरी मदद करती हूँ। अदिति और आनंदी दोनों ही रसोई में खड़े होकर पकवान बनाने लगी। वो दोनों बहनें थीं जिनमें से आज बड़ी बहन अदिति को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अदिति की छोटी बहन बहुत ही अच्छी शेफ थी, जिसने अपनी बड़ी बहन के ससुराल वालों के लिए भी पकवान बनाए। कुछ ही देर में अदिति को देखने लड़के वाले आ गए और दोनों बहनों ने अच्छे से उनका स्वागत किया। आनंदी ने अदिति को काफी अच्छे से तैयार किया था। काफी देर तक बातें हुई और फिर शकुंतला बोली, वाह, ये पकवान किसने बनाए हैं? एक से बढ़कर एक है। जी, ये सब कुछ मेरी छोटी बहन ने बनाए हैं। अदिति की बात सुनकर शकुंतला के मन में लालच जाग उठा और वो बोली, अरे वाह, तुम्हारी छोटी बहन तो बड़ी अच्छी शेफ है। वैसे एक बात कहूँ, सर से लेकर पांव तक अदिति तुम्हारा भी सब कुछ चंगा है, लेकिन हमें काफी दुख हुआ ये जानकर कि तुम दोनों इस दुनिया में अकेली हो। बेटा मेरी, अगर बात का बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात कहूँ? जी कहिए, हम भला क्यों बुरा मानेंगे? तुम दोनों ही बहनें हो, उसमें भी अगर एक की शादी हो गई तो आनंदी बेटा, तुम्हें ही अकेले रह जाना है। लेकिन ये जमाना बड़ा खराब है, ऐसे अकेली लड़की पर तो लोगों की नजर रहती है। तो मैं क्या सोच रही थी कि अपनी बहन की विदाई में तुम भी इस घर में विदा हो जाना। मतलब मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मतलब ये कि तुम भी अपनी बहन के साथ हमारे ही घर चलना। शकुंतला की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो गईं। बस फिर क्या था, उसी दिन मोहित से अदिति की बात पक्की हुई और कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन रख दिया गया। सारा खर्चा मोहित ने ही उठाया था और फिर दोनों बहनें विदा होकर अदिति के ससुराल आ गईं। माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बहन को भी यहाँ बुलाया और हमारे बारे में इतना सोचा। अरे नहीं नहीं, अब अगर परिवार वाले ही एक दूसरे को नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? शकुंतला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। दोनों बहनें अपने अपने कमरों में चली गईं। लेकिन फिर शकुंतला की बेटी ने अकेले में अपनी माँ से पूछा, चलिए माँ, बहुत हुआ आप छिपाना। मैं जानती हूँ कि आप उनमें से नहीं हो जो किसी पर बेवजह न्यौछावर हो जाओ। चलो बताओ, आप भाभी की बहन को क्यों लेकर आई हो? तू अभी तक नहीं समझी कि मैं उसे क्यों लाई हूँ? कितनी भोली है तू वैशाली। चल मैं ही बता देती हूँ। मैं उसे इसीलिए लाई हूँ ताकि मैं उससे घर के काम करवा पाऊँ। उस दिन तूने उसके हाथों का खाना खाया नहीं था ना, कितना स्वादिष्ट था। बस तभी मैंने सोच लिया था कि अब तो इसे ही घर लेकर जाना है। अच्छा तो ये बात है। वैसे तभी तो मैं कहूँ कि मेरी माँ को क्या हुआ। वैसे माँ एक बात बताओ, अगर आपको उसका खाना इतना ही पसंद आया था तो आपने भाई का रिश्ता उससे क्यों नहीं जोड़ा? मेरी भोली बच्ची, सब कुछ देखना चाहिए तब कोई कदम उठाना चाहिए। मैंने उससे रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि रूप की मालकिन तो उसकी बड़ी बहन थी, और जब रूप के साथ साथ अच्छी शेफ खुद ही घर में आ जाती तो मैं दोनों को क्यों ना लाऊं? सो क्लेवर। वैशाली और शकुंतला दोनों आनंदी को बस अपने मतलब के लिए लेकर आई थी, जिसका उस बेचारी को अंदाजा तक नहीं था। पहला दिन तो अपनी बहन के ससुराल में शेफ बहन का अच्छा कटा, लेकिन अगले दिन ही उसे काम पर लगा दिया गया। अरे आनंदी बेटा, तुम उठ गई? चलो अच्छा किया। तुम्हें मीठी गुजिया तो बनानी आती होगी ना? जी आती है ना। चलो अच्छी बात है। तो तुम ना एक काम करो, नाश्ते में सभी के लिए वही बना दो। जी बना दूंगी। पहले ही दिन आनंदी को सभी के लिए नाश्ता बनाना पड़ा। उसने अपनी बहन की पहली रसोई वगैरह में भी मदद करवाई और फिर शकुंतला के कहे हुए बाकी कामों को भी किया। सारा दिन कामों में लगे लगे ही आनंदी का दिन बीता और ऐसे ही लगभग एक हफ्ता गुजर गया। और एक हफ्ते बाद, अरे दीदी, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आनंदी, अरे वो मैं ना जल्दी जल्दी में तुझे बताना ही भूल गई। मैं और मोहित जी ना 1 महीने के लिए घूमने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। खूब मजे करना दीदी। तू भी अपना ख्याल रखना। आनंदी की बहन अदिति अपने पति के साथ घूमने चली गई। आनंदी अपनी बहन के लिए काफी खुश थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अपनी बहन की गैर मौजूदगी में उसके ऊपर कितने अत्याचार होने वाले थे। अदिति के जाते ही आनंदी के ऊपर शकुंतला और वैशाली का रवैया बदल गया। अरे ओ आनंदी, इधर आ।
जी कहिए। अरे हमारे घर में ही रह रही है और अभी तक तूने हमें चाय भी नहीं पूछा, ये कहाँ के संस्कार हैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कि मैं आपके घर की नौकरानी हूँ? तो और कौन हो? देखो लड़की, हम तुम्हें यहाँ अनाज का दुश्मन बनाने को नहीं लाए हैं। इस घर में रहती हो तो हमारा एहसान समझो और जो हम कहें वो करो। हाँ, हमें आंखें मत दिखा, एहसान मान हमारा जो तुझे और तेरी बहन को हमने इस घर का हिस्सा बनाया। और अगर ये आंखें दिखाई ना तो तुम दोनों को ही अपने आंगन से भगा दूंगी। चल अब जल्दी से कुछ अच्छा सा बना कर दे। आनंदी अपनी बहन के बसे हुए घर की खातिर शांत रह गई और जैसा जैसा उसकी सास और नंद ने बोला वो सभी काम उस बेचारी ने किए। उसने उन्हें नाश्ता बनाकर दिया, फिर घर की सफाई की। उसके बाद दोपहर में भी उसने पकवान ही बनाए और शाम का डिनर भी दोनों माँ बेटी उस बेचारी पर ही छोड़ चुकी थी। अब से हर रोज यही होता था। आनंदी बेचारी घुट घुट कर सभी कामों को किया करती थी, जो कि उसका मन भी न करे वो भी काम वो करती थी। देखो वैशाली, मैं सब कुछ कर देती हूँ लेकिन अपना बाथरूम वगैरह तो तुम खुद ही साफ कर लिया करो ना। व्हाट द हेल, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, ऑर्डर्स दिए हैं, मेरा बाथरूम साफ करो। आनंदी वैशाली के आगे कुछ नहीं बोल पाई और उसको ये काम भी करना पड़ा। वो बेचारी उनके अत्याचार तले पिस पिस कर इतनी थक गई थी कि वो अपनी बहन के आने का एक एक दिन गिन रही थी। और वो दिन भी आ गया जब दोनों पति पत्नी घूमकर घर लौट आई। आनंदी वैसे तो अदिति का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर उसका मन बदला और वो मन में सोचने लगी, मैं दीदी को इस बारे में नहीं बता सकती, वरना अगर दीदी ने कुछ बोला तो हो सकता है कि हालात खराब हो जाए। हाँ, मैं जीजू से इस बारे में बात करूंगी। आनंदी ने मोहित को सब बताने का मन बनाया। उसने उसे शाम के समय छत पर बुलाया और अपने अत्याचारों की कहानी बताई। हाँ, मैं समझता हूँ आनंदी, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। ठीक है, मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा। मोहित ऐसे बोलकर नीचे आ गया। आनंदी भी उसके पीछे पीछे आई कि उसका जीजू किस तरह अपनी माँ को समझाएगा, और जो उसने सुना उसे सुनकर उसकी सारी उम्मीदें ही पानी में मिल गईं। माँ, ये क्या? आपसे मैंने बोला था ना कि आपको हम अपने काम के लिए लाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके ऊपर अत्याचार न करो, लेकिन इस तरह कि वो मेरे पास अपने दुखड़े न लाए। आज उसने मुझे पूरी राम कथा सुनाई, जिसको सुनते हुए मैं कई बार सोने वाला था। अब माँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसको टॉर्चर तो चाहे कर लेना, लेकिन शिकायत मुझ तक न आए। मोहित ने यह बात अपनी माँ से कही, लेकिन आनंदी ने भी यह सुन लिया, जिसको सुनकर वो टूट गई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। आनंदी के गिरने से सभी हैरान हो गए और जल्दी से अदिति उसे अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहन को? अच्छी खासी थी, कैसे गिर पड़ी? जी, उन्हें शायद कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। वैसे फिक्र मत कीजिए, उन्हें अगर 2 दिन हॉस्पिटल में रखा गया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात पर अदिति अपनी बहन को एडमिट करने को राजी हो गई और 2 दिन वो भी उसी के पास रही, लेकिन आनंदी ने उसे कुछ नहीं बताया। देखते ही देखते 2 दिन भी हो गए और अदिति आनंदी को घर ले आई। आनंदी अपने कमरे में आराम ही कर रही थी कि तभी कमरे में शकुंतला आई और बोली, पूरे 15,000 खा गई है तू हमारे, कुछ समझ आया? अब जल्दी से बिस्तर से उठ और हमारे लिए कुछ कर। शकुंतला ऐसे ही उसे टॉर्चर करने लगी कि तभी पीछे से अदिति बोली। उसने सब कुछ सुन लिया था। माँ जी, आप मेरी बहन से कैसे बात कर रही हो? अरे बहू, मैं तो मेरी बहन को आपने अपने अत्याचारों से ये हालत कर दी कि वो बिस्तर पर आ गई है और अभी भी आप उसे टॉर्चर कर रही हो। अरे माँ जी, दहेज में तो आप ही इसे लेकर आई थी, इसने थोड़ी ना कहा था हमारे साथ आने को। हम दोनों बहनें आपको बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन अफसोस वो सब बस एक धोखा था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी माँ जी, बस बहुत हुआ। अब आप इसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाओगी। अदिति ने खुद ही एक सख्त कदम उठाया और अपनी बहन के लिए अपनी सास के आगे आवाज निकाली, लेकिन शकुंतला कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वो गलत थी। अदिति ने उसी दिन से अपनी बहन के लिए लड़का देखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसे अच्छा लड़का भी मिल गया। बस फिर क्या था, अदिति ने एक माँ की तरह अपनी बहन को अपनी चौखट से विदा किया और फिर दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगीं।